नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने आकाश एनजी यानी कि आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफल टेस्ट किया है और आज एक दिन के डिफरेंस के बाद ही इंडिया ने फिर से आकाश एनजी मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस टारगेट का है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने आज फिर से आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ओडिशा के बालासोर से टेस्ट किया है। और ये इंडिया की दूसरी टेस्ट फायरिंग है, जो कि एक 30 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से है 2 दिनों के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज के टेस्ट में और पिछले टेस्ट में फर्क क्या है, तो आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो टेस्ट किया गया था वो एक ऐसे टारगेट के ऊपर किया गया था जिसे टैंक की तरह मिमिक किया गया था, यानी कि दोस्तों जो टैंक की तरह बिहेव कर रहा था, यानी वो लैंड के ऊपर था। लेकिन आज जो टेस्ट किया गया है ये एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट के अगेंस्ट किया गया है और इसने इस अनमैन्ड एरियल टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और आज के फ्लाइट टेस्ट ने इस वेपन सिस्टम को पूरी तरह से वैलिडेट कर दिया है कि ये हर फंक्शन सही तरह से करता है। इसके अंदर इसके लिए डेवलप किए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार, कमांड और कंट्रोल और कम्युनिकेशन सिस्टम, सभी का टेस्ट पूरा हो गया और सभी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ये डीआरडीओ ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए बताया है। और इसके साथ ही एक और भी सफलता मिली है कि इस टेस्ट को खराब वेदर की कंडीशन के अंदर किया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि इसने प्रूव किया है कि ये हर तरह के वेदर के अंदर अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरह से बनाए रखता है। और इस सिस्टम को पूरी तरह से वैलिडेट करने के लिए जो डाटा कैप्चर के लिए डिवाइस लगाई गई थी, उनके अंदर रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए थे। और साथ ही इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की टीम ने भी इसे विटनेस किया, यानी कि इसे देखा। और दोस्तों, इस सिस्टम को बनाने का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसके अलावा भारत डायनामिक लिमिटेड कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने ट्रायल्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया है और एक्चुअल में इस आकाश एनजी वेपन सिस्टम को डिप्लॉय करने से एयर डिफेंस कैपेबिलिटी के अंदर इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, उसे बूस्ट मिलेगा और उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। और इस मौके पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी डीआरडीओ, बीडीएल, बीईएल और इंडियन एयरफोर्स और सारी इंडस्ट्री जो इससे जुड़ी हुई है उन्हें बधाई दी। साथ ही डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने भी सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी सफलता है। धन्यवाद। जय हिंद।